अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अराफ की आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उनसे कसम खा गया कि मैं बेशक तुम्हारे लिए खैर ख्वाहों में से हूँ। बस उसने उनको माइल कर लिया धोखे से। बस जब उन्होंने दरख्त चखा तो उनके लिए उनकी 70 की चीज़ें खुल गईं और वे अपने ऊपर जोड़ जोड़ कर रखने लगे 70 छुपाने के लिए जन्नत के पत्ते। और उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और कहा था तुम्हें कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फरमाया, तुम उतरो, बाज तुम में से बाज के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक तय किया गया वक्त तक ठिकाना और ज़िंदगी का सामान है। फरमाया, उसमें तुम जियोगे और उसमें तुम मरोगे और उसी से तुम निकाले जाओगे। ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम, हमने तुम पर उतारा लिबास जो ढाके तुम्हारे सतर और जीनत का ज़रिया है और परहेज़गारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये लिबास अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वे गौर करें। ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम, कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे जैसे उसने निकाला तुम्हारे माँ बाप आदम और हव्वा को जन्नत से, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनके सतर जाहिर कर दे। बेशक तुम्हें देखता है वे और उसका काबिला उस जगह से जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का रफीक बना दिया जो ईमान नहीं लाते। और जब वे बेहयाई करें तो कहें, हमने अपने बाप दादा को इस पर पाया है और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है इसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर वे बात लगाते हो जो तुम नहीं जानते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है और अपने चेहरे हर नमाज के वक्त सीधे करो और उसे पुकारो खालिस उसके हुक्म के फरमा बरदार होकर। जैसे तुम्हें पहले पैदा किया तुम दोबारा भी पैदा किए जाओगे। एक फरीक को हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो गई। बेशक उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपना रफ़ीक बना लिया और समझते हैं कि वे बेशक हिदायत पर हैं। ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम, अपनी जीनत हर नमाज के वक्त इख्तियार करो और खाओ और पियो और बेजा खर्च ना करो। बेशक अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, किसने हराम की है अल्लाह की वे जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली पैदा की और पाक रिज़्क़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ये दुनिया की ज़िंदगी में उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और खालिस तौर पर क़यामत के दिन उन्हीं का हिस्सा है। इसी तरह हम आयतें खोल कर बयान करते हैं उस गिरोह के लिए जो जानते हैं। आप फरमा दें, यकीनन हराम करार दिया है मेरे रब ने बेहयाइयों जो उन में से ज़ाहिर हैं और जो छिपी हैं, और गुनाह और नाहक की ज़्यादती, और यह कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, और यह कि तुम अल्लाह पर लगाओ वे बात जो तुम नहीं जानते। और हर उम्मत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। बस जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो वे ना पीछे हो सकेंगे एक घड़ी और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से मेरे रसूल आए सुनाए तुम्हें मेरी आयत, तो जो डरा और उसने इस्लाह कर ली उस पर ना कोई खौफ होगा और ना वे गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, यही लोग दोज़ख वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। बस उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बहतान बांधा या उसकी आयतों को झुटलाया। यही वे लोग हैं जिन्हें पहुँचेगा उनका हिस्सा किताब के मुताबिक, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास उनकी जान निकालने आएंगे तो कहेंगे, कहाँ हैं वे जिन
کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ جواب میں کہیں گے وہ ہم میں سے گم ہو گئے، اور وہ اپنی جانوں پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی تم سے قبل، جنوں اور انسانوں میں سے جب کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی پہلی امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ اور ان کے پہلے اپنے پچھلوں کو کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی بڑائی نہیں، لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں، جو ممکن نہیں۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 سے لے کے 40 تک کا، یعنی 21 سے لے کے 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک کہ نہیں آپ اس قرآن کے ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، قرآن کی بات کو ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اس کے ساتھ آپ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے اوپر ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔